हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जो बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट अपने बारे में लिख दें, यानी बता दें कि वो कौन कौन है अपने। अभी काम करिए, आप प्रेजेंट सर लिखिए। सबसे सरल तरीका है, आप प्रेजेंट सर लिखिए। जो बच्चे लाइव चैट में रहेंगे सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस काउंट होगी। इसके अलावा एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, आज से हर सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को जो जो आंसर करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ उसी की अटेंडेंस काउंट होगी। भले चाहे आपसे वो बने या ना बने, वो मैटर नहीं करता है, बट आपकी अटेंडेंस वहां पर भी इसके अलावा जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, ये आपके टॉपिक का नाम है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को नोट डाउन करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बायो-सेवर्ट लॉ, जिसमें हमने क्या लिया था कि स्ट्रेट वायर लिया था इनफाइनाइट लेंथ का, और उसके कारण हमने किसी पॉइंट पर क्या मेजर किया था, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी एक वैल्यू निकाली थी। आज हम निकालेंगे कि अगर आपके पास एक रिंग हो, एक करंट कैरिंग लूप हो या रिंग हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, वो बच्चे जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके पहले के वीडियोस देख लें, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है उनको समझ में ना आए। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट का डायरेक्शन आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने राइट हैंड रूल को देखा था वहां पे, और ऑस्टेड लॉ, और इसके साथ साथ हमने बायो-सेवर्ट लॉ देखा हुआ है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें सभी कोई? यस सर, ऐसा लिख दो, शेयर कर दो लिंक को और सबको बुला लो। ठीक है, अटेंडेंस मस्ट है। बट यार याद रखना, कुछ बच्चे ना छोड़कर जाते हैं क्लास, और ये अच्छी बात नहीं है। वो ये ना सोचे कि पता नहीं चलता है हमको। ठीक है, अपने लिए आप लोग पढ़ने आते हैं पहली चीज तो, और थोड़ा सा सिंसियर रहिए, एक्टिविटीज दिखाइए, तब ना। एक टीचर क्या चाहता है आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहता है, और आपको जो भी डाउट है पूछ लो उसके बदले में, जो भी दिक्कत है पूछ लो उसके बदले में। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आते हैं और सिर्फ चले जाते हैं, तो वो अपने आप को अगर स्मार्ट समझ रहे हैं कि उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत बात है। बट ये आप हमें चीट नहीं कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ध्यान से देखिएगा इसको, पूरा जो खेल होगा आज इसी में होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। चलिए, सो ये एक आपके पास जो ये दिया हुआ है, ये एक रिंग है, और इसी रिंग के कारण हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है क्या, पी। क्या दे दिया है, पी। इस पॉइंट को मैंने दे दिया है, इस पॉइंट को नाम। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है, इस वायर के कारण, जिसको हमने क्या बना दिया है, रिंग बना दिया। क्या बना दिया है, रिंग। आपको पता है, हॉस्टेड ने बताया था कि अगर किसी ओपन वायर में आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमको यही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके पहले बायो-सेवर्ट ने स्ट्रेट लाइन का बताया था, अब यहां पर देखेंगे रिंग का, कि रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? तो ये पूरा जो वायर है, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस है और ये एल लेंथ से बना होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। एक लेंथ एल होगी ऐसे, उसको आपने मोड़ के क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो एल लेंथ की आपके पास क्या है, एक रिंग है, और इसका एक छुटकू सा आप ये हिस्सा मान लो, और ये आपका क्या है, डी एल होगा। जब भी कभी आप किसी बड़ी चीज का स्मॉल एलिमेंट लेते हो, जब भी आप किसी बड़ी चीज का स्मॉल एलिमेंट लेते हो, जैसे मान लो एल है, तो एल का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, डीएल। अगर एक्स है तो एक्स का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, डीएक्स। मतलब कि आपने इस पूरे रिंग को छोटे 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 टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट के कारण, इधर भी डीएल है इधर भी एल, इस पॉइंट के कारण आपको यहां पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके अलावा इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस छोटे से हिस्से में भी कौन सा करंट फ्लो होगा, आई करंट ही फ्लो होगा। तो आई करंट फ्लो हो रहा है इस डीएल जितनी लेंथ में, तो यहां पर ये जो आई डीएल है, आप इसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट।
आईडीएल क्या है आपका, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, करंट एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है, करंट एलिमेंट लास्ट क्लास में हमने इसको समझा था और जाना भी था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को, एवरीवन? ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहां पर जानने लायक है। सबसे पहले तो इसकी जो रेडियस दी हुई है, ठीक है, वो कितनी दी हुई है आपकी, ए दी हुई है। कितनी दी हुई है, ए दी हुई है। पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस आइडियल, इस करंट एलिमेंट से इतनी दूरी पर, यानी पी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी दूरी कितनी है, मान लो आर। अच्छा, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, एक्स जितना दूर है। कितना दूर है, एक्स जितना दूर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। और जब भी कभी 90 डिग्री बनता है तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सभी कोई। ठीक है, चलो, इसके अलावा ये जो आपका करंट एलिमेंट है वो इस रेडियस से कितना एंगल बना रहा है, फाइव एंगल बना रहा है। लिख के रखना, कितना बना रहा है, फाइव एंगल बना रहा है। ये 90 बना रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये कितना एंगल बनाएगा आपका। अगर ये 90 है, ये 5 है, तो ये आपका कितना होगा, 90 माइनस 5। नोट डाउन करते जाना। त्रिभुज ट्राइंगल का जो सम होता है ना, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा आपका, 90 माइनस 5 होगा। ये वाला एंगल आ गया। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चारों तरफ यहां पे करंट तो फ्लो हो ही रही है आपकी। इसके अलावा आपको ध्यान देना है इस बात पर, इस पॉइंट पर हमको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालना है, हाँ या ना। अब अगर ये आपका आइडियल है और इसके कारण ये दूरी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कब मिलती है, 90 डिग्री पर। कब मिलती है, 90 डिग्री पर। मतलब जो भी आपका करंट एलिमेंट है, लास्ट क्लास में बताया था ना आपको मैंने, जो भी आपका करंट एलिमेंट है, देखिए इधर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, जो भी आपका करंट एलिमेंट है, ये आपका पूरी लेंथ मान लीजिए आपकी क्या, ये एल है, ये छोटी सी लेंथ क्या है आपके पास, आई डी एल है। तो इससे 90 डिग्री पर ही आपको बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोल दो। जिन्होंने नहीं देखा है टेंशन ना लें, जाके देख लें वहां पे, उनके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि जाके वहां पे देख लें। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब क्या क्या क्लियर हो गया, रेडियस ए लेंथ क्लियर हो गई। इस पॉइंट आइडियल के कारण आपको निकालना है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये डायरेक्शन किसका होगा आपका, डीबी का। डीबी मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा आपका, डीबी होगा, क्योंकि ये भी आपका कितना बनाएगा, आपका 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल आपका 90 माइनस 5 है, ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल आपका 5 होगा। और वैसे ये एंगल भी आपका 5 होगा। क्यों होगा, बता देता हूं, देखो ध्यान से इधर। जैसे अगर आपके पास कुछ इस टाइप से एंगल दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई एंगल दिया है आपका, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है, हाँ या ना। अब एक एंगल आपका कितना दिया है बताइए, 90 माइनस 5 दिया है। एक एंगल आपका कितना दिया है बताइए, 90 दिया है ना। तो ये एंगल मान लीजिए एक्स है, ये एंगल मान लीजिए क्या है, एक्स है। ठीक है, इतना एंगल आपको दिया हुआ है, सब ध्यान से देखिएगा, इतना एंगल आपको दिया हुआ है, कितना, 90 माइनस 5। इसके अलावा एक एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और एक जो एंगल है आपका, वो दिया हुआ है आपका क्या, अननोन है, यानी एक्स है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर हाँ, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस 5, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल आपका 90, दूसरा वाला एंगल आपका 90, और तीसरा वाला कितना, एक्स। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका, 180 आना चाहिए ना। अब ध्यान से देखो, 90 और 90 कितना होता है, 180। और ये इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे भाई, 180 हो गया, उधर जाएगा माइनस कर देगा। यहां पर कितना बचा, माइनस का 5 प्लस का एक्स इक्वल टू 0, है ना। आई बात समझ में। तो यहां से आपका एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, प्लस का 5। मतलब ये एंगल आपका कितना होगा, आपका 5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना बता दो जल्दी से। चलिए, क्लियर हो गया ना। ये तीनों जो सम है 180 डिग्री होता है आपका। ये आपका 90 माइनस 5 प्लस ये आपका 90 प्लस ये आपका एक्स, टोटल कितना हो गया, 180 हो गया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इस पे ज्यादा डीप पर नहीं जाएंगे।
अब शुरू करते हैं आपका टॉपिक। एक सेकेंड, ऊपर पहुंचा दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे थे हम, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बाकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, क्लियर है? सो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब यहां आ जाते हैं हम। काम की चीज अब यहां से स्टार्ट होती है। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या? एक होगा आपका कॉस फाई का कंपोनेंट। कॉस फाई क्यों? क्योंकि अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा? आपका फाई होगा। और अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो अगर आपका ये वेक्टर है, अगर आपका ये वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। अब कॉस थीटा कौन सा होता है? जिसके साथ एंगल बन रहा होता है। कितना एंगल बन रहा है? यहाँ पे फाई बन रहा है, तो इसके साथ अगर फाई एंगल बन रहा है तो ये इधर होगा कॉस फाई, और जिधर एंगल नहीं बन रहा होता है उधर होता है आपका साइन फाई। सिमिलरली यहां पे भी होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे होगा आपका क्या? साइन फाई, और जिधर बन रहा है एंगल आपका वो होगा कॉस फाई। अब ध्यान से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक कॉस फाई और एक साइन फाई। अब जो कॉस फाई का डायरेक्शन है इस वाले का आप देख पा रहे हैं इधर ही है, और इसका भी इधर ही है। ठीक है, आई बात समझ में? 2 मिनट और जगह बना लेता हूं। चलिए, तो cos फाई आपका इधर है और ये वाला cos फाई भी आपका सेम सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप साइन फाई को देखेंगे तो एक साइन फाई ऊपर जा रहा है, एक साइन फाई नीचे जा रहा है, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा? हाँ है ना? अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम क्लियर है। अब आते हैं आगे आते हैं डेरिवेशन में। सभी को ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन आपको यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मेन यही है, यही स्टार्ट करते हैं। सो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। किसके कारण? रिंग के कारण। ओके, आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। सो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है? डीबी। डीबी इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट। म्यू नॉट होता है, फिर क्या होता है आपका? आई डी एल साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय क्या होता है आपका? बताइए। 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है आपका? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 आपका होता है कितना? 1। तो 90 क्यों लिया मैंने बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है आपका यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है, इसी एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये कितना है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको जिधर भी निकालना है तो कितना है आपका? यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हमने लिया, और 90 डिग्री लिया तो साइन 90 हो गया आपका 1। क्लियर है? अब आ जाते हैं नीचे। ठीक है, हाँ क्लियर है। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री आपका, तो ये भी 90 डिग्री है ना? हाँ या ना? हाँ। तो हमारी जो ये 90 डिग्री होता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं ये किसके बीच होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार और ध्यान लो। जो आपका करंट एलिमेंट है और जो आपका डीबी है, इसके बीच में कितना बन रहा है आपका? 90 डिग्री बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए ये आपका पूरा का पूरा आपका आइडियल का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये आपका डीबी का डायरेक्शन है, इसके पीछे बन रहा है आपका 90 डिग्री। और यही 90 डिग्री हमने उठाकर कहां पर ले लिया है? यहाँ पर। कहां पर ले लिया हमने? यहाँ पर उठाकर ले लिया। साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू आपका 90 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से आगे सॉल्व करूं तो डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई डी एल, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 तो हमने 1 रख दिया, 4 पाई अपॉन r स्क्वायर। ये क्लियर है आपका? अब आगे देखिए, हमने देखा
कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। साइन थीटा वाले तो क्या हो गए थे, कैंसल हो गए थे, है कि नहीं। साइन थीटा वाले क्या हो गए थे, कैंसल हो गए थे। तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपको बताइए। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एक्स डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इधर मिल रहा है ना, वाई में तो मिला नहीं। कितना जाएगा बताइए आपका, डी बी कॉस फाइव, डी बी कॉस फाइव, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, यहां से आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉस फाइव है, ठीक है, और किधर है आपका ये, इधर एक्स की ओर है, सिर्फ कॉस फाइव के कारण मिला। ओके, क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे, चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे। डीबी कॉस फाइव का, ठीक है, तो डीबी की वैल्यू रख दीजिए, डीबी की वैल्यू आप यहां से रख देंगे। कितना जाएगा बताइए आपका, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाय कितना जाएगा बताइए आपका, 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर सिर्फ बचेगा आपके पास कॉस फाइव, और ये आपका हो जाएगा आपका डी बी एक्स। इज दैट क्लियर। इसके बाद हमारा अगला जो टास्क है वो ये है कि हम कॉस फाइव की वैल्यू निकालें। तो सिंस वी नो दैट कॉस फाइव क्या होता है आपका, कॉस फाइव होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर आपसे मैं कहूं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहां से मिलेगा हमको, तो देखिए एंगल क्या था आपका, फाइव था ना, ध्यान रखिएगा एंगल आपका क्या था, फाइव था, ठीक है, एंगल आपका क्या था, फाइव था। ओके, एंगल आपका ये फाइव है, एंगल आपका फाइव है, हाँ, 2 मिनट, जूम ज्यादा हो गया, हाँ, एंगल आपका कितना है, फाइव है। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है, यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है आपका आर। और इसके अलावा जो एंगल आप लेते हो उसके सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे एक्स क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या होगा आपका, बेस होगा आपका ए, बेस क्या होगा आपका ए होगा, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, यहां से क्लियर है, आप सीधे आ जाते हैं अपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ से cos फाइव की वैल्यू अगर आपको मैं पूछूं कितनी है, तो cos फाइव आपका कितना हो जाएगा, बी, और बी होगा आपका क्या, बेस, बेस कितना माना हमने यहाँ पे ए, और हाइपोटेनस क्या था आपका बताइए आर, ठीक है, यहाँ पटक दीजिए। सो डी बी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई डी एल कॉस फाइव की जगह आप रख सकते हैं ए अपॉन आर, और आर कितना हो जाएगा आपका बताइए, आर यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ओके, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, हमको स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू पता चल गई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी वैल्यू। तो एक काम करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप डी बी एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको डी बी मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी बी मिल जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे आप म्यू नॉट आई डी, और आई डी मतलब सॉरी आई एल है ये से लिख गया है, आई एल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए अपॉन में हो जाएगा आपका 4 पाई r क्यूब। ध्यान से देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाहर निकाल लीजिए, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे डी एल था, पूरा लिखिएगा यहाँ पे आपको 2 मिनट, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, डी एल है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका डी एल है, 2 मिनट पूरा लिख देता हूँ इसको। हाँ, सो यहाँ पे आपका आई डी एल था करंट एलिमेंट, यहाँ पे आपका आई डी एल है करंट एलिमेंट, और इसके अलावा क्या आपका ए है। तो देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई आप कांस्टेंट दे ही रहे हैं, ठीक है, एरिया भी क्या, एरिया बोल रहा हूँ, और रेडियस भी क्या है रिंग की, कांस्टेंट है, और दूरी भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ये सारे बाहर आ जाएंगे, सिर्फ डीएल आपका वेरी कर सकता है यहाँ से, ठीक है। सो ये हो गया आपका, आगे देखते जाइएगा, इसके अलावा आगे यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, यहाँ पे डीएल की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एल। और एल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो लेंथ है यहाँ पर, वो लेंथ किसकी है, सर्कल की, रिंग की, और रिंग की जो लेंथ होती है यानी जो एल होता है, उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस की वैल्यू। सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होगी बताओ, यहाँ पे 2 पाई r यानी कि a, ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे आप लिख लीजिए 4 पाई, और r क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। इन शॉर्ट इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और 2 पाई आप लिख लीजिए, अच्छा कुछ कट रहा है क्या, 2 से पाई से पाई कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा,
और आगे आ जाएगा आपका आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है हम हमारे साथ यहाँ पे, देखिएगा इधर इसको। इसके अलावा आर की वैल्यू रख सकते हैं हम। चलिए, आंसर लगभग आपका आ गया है। ए स्क्वायर, फिर 2 आर की जगह कितना रख सकते हैं बताइए? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। 3/2 क्यों? क्योंकि देखिए आर इक्वल टू हमको पता है क्या है। आर इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, हाइपोटेन्यूस याद होगा आपको। तो आर को क्या लिख सकते हो आप? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बताइए? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई है। सो इसको आप पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ या ना? सो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा। चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। चीजें थोड़ा सा कई बार लंबी हो जाती हैं, पेशेंस रखिएगा, समझ में जरूर आएंगी। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, आपका ये रिंग था, रिंग का रेडियस था ए। आइडियल इस छोटे से करंट एलिमेंट से आपको पी पॉइंट पर क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका 90 डिग्री बना रहा था आइडियल से। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट अपोजिट साइन कंपोनेंट को क्या कर रहा था? कट कर रहा था, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो जो रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपकी कॉस फाई वाली, यानी कि एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये क्लियर था हमको। इसके अलावा जो हाइपोटेनियस है, मतलब जो आइडियल है, उससे उस पॉइंट की दूरी आर थी, सेंटर से एक्स दूरी थी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सब चीजें क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब सीधे आ जाते हैं कहाँ पे? नीचे आ जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, साइन एंटी क्यों बनता? क्योंकि आइडियल, और आइडियल मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन रहा था, इसलिए साइन एंटी आपका 1 था। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फटाफट कर लेते हैं अब। डीबी इक्वल टू आपका बायो सेवर्ट लॉ है ही यहाँ पे, हमने डीबी की वैल्यू निकाल ली। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट हमारा कौन सा था? डीबी कॉस फाई था। तो डीबी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल कॉस फाई 4 पाई r² हो गया। कॉस फाई की वैल्यू आप बेस अपॉन हाइपोटेनस रख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। ए अपॉन आर क्यों? क्योंकि बेस आपका ए था और हाइपोटेनस आपका आर था। ठीक है, आप इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। डीबीएक्स क्या है आपका? म्यू नॉट आइडियल ए अपॉन 4 पाई r³ आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि जो डीबीएक्स है वो स्मॉल एलिमेंट होता है। इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट रिंग के कारण मिल जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई डीएल ए 4 पाई r³। म्यू नॉट कांस्टेंट था, बाहर आ गया। आई कांस्टेंट था, बाहर आ गया। ए कांस्टेंट था, बाहर आ गया। वैसे ही 4 पाई r³ कांस्टेंट था, बाहर आ गया। रिंग आपका डीएल बचा, और डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका? एल आएगा। और एल किसका? लेंथ किसका? रिंग का। और एक सर्कुलर चीज का जो लेंथ होता है वो सरकमफेरेंस होता है, इसलिए आपने क्या लिखा? 2 पाई r, यानी कि ए, मतलब रेडियस होता है ना, रेडियस यहाँ पे ए था। ठीक है, तो ये सब कट कर गया। यहाँ पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, फिर हमने आर की वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू आपने देखा कि यहाँ पे कितना था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया आपने यहाँ पे, तो ये आ गया आपका बी। इसके अलावा एक चीज और आपको बता देता हूं, एट सेंटर, एट सेंटर अगर आपसे मैं बोलूं, मतलब एट सेंटर मतलब एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक्स से सेंटर से एक्स दूरी पर था। अब अगर एक्स जीरो हो जाए हमारा, मतलब सेंटर पर हो जाए, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। तब आपकी जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 a² 3/2, ये और ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू किसकी? बी की। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास? 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a³, मतलब कि ये और ये क्या हो जाएंगे आपके? कट जाएंगे। सो फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बी म्यू नॉट आई ए, सॉरी ए तो हट गया ना, ए हटा देते हैं, ए हट गया आपका यहाँ पे, और आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ होगा क्या? 2a। सो दिस इज द magnetic field due to a current carrying ring. Magnetic field due to a करंट कैरिंग ring, यहाँ पर मैं होगा तो सकता है ना, दिखाओ आपको। ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट टुडे। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपका, बेटा कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में नहीं आई हो तो घबराना नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, और याद रखना जो इसका आंसर देगा उसी की अटेंडेंस काउंट होगी, और आंसर नहीं भी दोगे तब भी ठीक है, मतलब अगर गलत भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बट आंसर वहां पे करना है। आपको ये बताना है कि एक क्वेश्चन है कि अगर 1 एम्पियर, क्वेश्चन लिखना कि अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, लिख देता चलो, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट, फ्लोज थ्रू अ सर्किट, अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो आपको ये बताना है देन, आपको बताना है हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्जेस आर मूविंग। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो कितने चार्जेस, याद रखना चार्ज की वैल्यू नहीं, कितने चार्जेस मूव कर रहे होंगे। आई बात समझ में? अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो कितने चार्जेस मूव कर रहे होंगे, आपका क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मुझे चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक नया इंटरफेस है आप लोग के लिए जो ब्लैक बोर्ड में सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेस थोड़ा सा बड़ी करेंगे अब, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझा पाऊँ। कहीं पे हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, बट धीरे धीरे चीज़ें, आप मेरे टच में रहेंगे और धीरे धीरे चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे विद मी, पढ़ाई करो मन लगा के, कोई डाउट है तो पूछो, बेझिझक पूछो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि लाइव क्लास में रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।